नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव यूपी न्यूज़ 24 और मैं हूं आपके साथ सोनल तिवारी। और आज हमारे साथ मौजूद हैं लक्ष्मी शंकर और रोहित रमापुरी जी। तो हम बात करेंगे आज जो हम चुनावी यात्रा पर गए थे रायबरेली और अमेठी, और वहां का सियासी माहौल जो हमने देखा उस पर हम आपसे बात करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो जिस तरीके से हम चुनावी यात्रा पर गए, हम पहले रायबरेली गए, हमने वहाँ देखा कि काफ़ी जनता का जो मूड था वो काफ़ी गर्म था। तो उस पर क्या कुछ बताइए हमारी जनता को, क्या लगा वहाँ का माहौल आपको? जी बिल्कुल सोनल, मैं रायबरेली में जहाँ भी गया, जिन गांव में गया, शहर में गया, जिन चौराहों पे बात की, तो एक बात तो ये समझ में आई कि कांग्रेस का जो सेंटिमेंट है, इतने सालों से जो कांग्रेस वहाँ पे रही है, सोनिया गांधी वहाँ पे सांसद रही हैं, अभी भी हैं वहाँ से, तो वो जो गांधी परिवार का जो गढ़ माना जाता है, तो राहुल गांधी भले ही पहली बार आए हैं, लेकिन वो सेंटिमेंट कांग्रेस परिवार से जुड़ा हुआ है और इसलिए वोट जो है राहुल गांधी की तरफ जाता हुआ दिख रहा है। और लोगों का ये भी कहना है कि मतलब भले ही केंद्र में मोदी जी की सरकार आ जाए, लेकिन रायबरेली जो है ये सीट तो कांग्रेस के ही खाते में जाएगी। तो जो फैमिली का जो सेंटिमेंट है, कांग्रेस परिवार, गांधी परिवार का जो सेंटिमेंट है, अभी भी रायबरेली की जनता के साथ जुड़ा हुआ है और इसका फायदा पूरी तरह से राहुल को मिलता दिख रहा है। बिल्कुल। तो अगर अमेठी की बात करें तो हमें अमेठी का कुछ वहाँ का जो जनता का मूड है वो हमें कुछ बताइए। देखिए, अमेठी जैसा कि हमने कल 2-3 विधानसभा में वहाँ गया, मैं लोगों से मिला, तो वहाँ पे जो एक चीज़ ये दिखा कि मतलब भाजपा के खिलाफ मान लीजिए माहौल कम है, लेकिन जो विरोध है अधिकतर वो स्मृति ईरानी को लेके है। मतलब एक प्रत्याशी को लेकर के वहाँ विरोध ज़्यादा है। आपको याद होगा राजस्थान में एक बार एक नारा राजस्थान के लोगों ने दिया था कि वहाँ की जो मुख्यमंत्री थी, वसुंधरा तेरी खैर नहीं, मोदी तुझसे बैर नहीं। तो वाली स्थिति अमेठी में दिख रही है कि वहाँ के जो लोग हैं उनका ये कहना है स्मृति ईरानी की, जो मैं अगर मैं एक लाग लपेट, बिना किसी लाग लपेट अगर मैं बोलूँ, जो जनता ने कहा वही मैं कैमरे बोल दूँ, तो ये है स्मृति ईरानी की बोलने की ट्यूनिंग, उनके अंदर जो एक ईगो है, और दूसरा जो जनता से दूर रहती हैं, और जो तीसरा और चौथा सबसे बड़ा उसमें जो फैक्टर वो ये है कि जो पहले की वहाँ जो सरकारें थीं या जो पहले के जनप्रतिनिधि थे, जिनके साथ वो लोग चलते थे और जिनका जनता विरोध करती थी, वही लोग स्मृति ईरानी के साथ भी हैं। मतलब उन जनता का ये भी कहना है कि हमें अगर मान लो स्मृति ईरानी से मिलना है तो डायरेक्ट नहीं मिल सकते हैं, हमें किसी न किसी के द्वारा जाना पड़ेगा। अच्छा, जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि जो चीज़ें मान लीजिए वहाँ गौरीगंज विधानसभा है, अमेठी विधानसभा है, जहाँ हम लोग गए, तो जो चर्चा गौरीगंज में है वही अमेठी में भी है। मतलब ये कह सकते हैं कि 10 किलोमीटर में जहाँ जो चर्चा हो रही है, 10 किलोमीटर और आगे जाएंगे तो वहाँ पे वही बात आ रही है। और जो बात वहाँ पे जो ऐसे मान लो अगर की जाए कांग्रेस की, तो कांग्रेस में वहाँ पे राजीव गांधी, इंदिरा गांधी और संजय गांधी, ऐसे लोगों को वहाँ के लोगों ने जिता के भेजा, उनका और हराया भी, ऐसी बात नहीं है। आप लोगों ने देखा कि 2019 के चुनाव में राहुल गांधी भी हार गए। तो जनता ने, अगर हम ये बात करें राहुल गांधी की हार की बात करें, वहाँ के लोगों ने जो बताया, तो उनका ये कहना था कि स्मृति ईरानी हारने के बाद भी यहाँ से जुड़ी रहीं, लेकिन राहुल गांधी हारने के बाद से यहाँ कट गए। 2019 में जो परिणाम था लोगों ने देखा। बिल्कुल। और वहाँ की सीट भी राहुल गांधी ने छोड़ दी है, तो क्या कुछ जनता उस चीज़ से निराश दिखी आपको? नहीं, कोई नहीं, क्योंकि जो वहाँ के जो उम्मीदवार हैं, केएल शर्मा, केसरीलाल शर्मा, जो मुझे लगता है कि कई दशकों से वो गांधी परिवार के साथ हैं, खास करके वो सोनिया गांधी के दूत के रूप में जाने जाते हैं। जब भी कोई बात होती थी, अगर हम बात करें, अगर गठबंधन को लेकर बात करें, जो लोगों से जब किसी दल से कोई चर्चा होनी थी, तो एक दूत के रूप में वो सोनिया गांधी के वो हर जगह आते जाते थे। उनका पहले क्या था कि वो एक प्रतिनिधि के रूप में केवल रायबरेली तक ही सीमित थे, अब वो यहाँ पे भी आ गए हैं, अमेठी में भी। वहाँ के लोगों का ये मानना है कि बस जो गांधी परिवार का वरदहस्त है इनके ऊपर, और लोगों को पहली बार पता चला कि राहुल की जो केसरीलाल शर्मा है, केएल शर्मा हैं, वो सिर्फ मतलब प्रतिनिधि नहीं है, वो एक परिवार के जैसे हैं। क्योंकि जो ये सीट है, चाहे वो रायबरेली की हो चाहे अमेठी की हो, ये गांधी परिवार की सीट है, कांग्रेस के नेता की सीट नहीं रही है, वो गांधी परिवार की सीट रही है। और ऐसे में अगर केएल शर्मा को वहाँ से खड़ा किया गया, इसका मतलब ये डायरेक्ट गांधी परिवार के उसमें है। अच्छा, उनकी जो एक छवि है लोगों से मिलने की और बातचीत करने की, उसके से भी लोगों को कोई वो नहीं है, गुरेज नहीं है, क्योंकि अमेठी और रायबरेली में कोई बहुत दूरी नहीं है। जब सोनिया गांधी वहाँ से फिलहाल वर्तमान में भी इस समय सांसद हैं, तो उनके प्रतिनिधि के रूप में वही कामकाज देखते थे, लोग उनसे मिलते जुलते थे। तो वहाँ पे जो एक मेन जो देखने को मिला वो ये है कि हाँ, विकास की अगर बात की जाए तो वहाँ जो नवरत्न कंपनियां हैं दुनिया की, वेल है वहाँ पे, और स्टील इंडस्ट्री है, तमाम चीज़ों को लेकर के वहाँ विकास की चीज़ें हैं, इसमें कोई गुरेज नहीं है, कोई दो राय नहीं है। और कांग्रेस ने वहाँ पे विकास किया, इससे भी किसी को इनकार नहीं करना चाहिए।
और दूसरी बात वहाँ पे जो ये जो सबसे बड़ी बात वहाँ की है वो इस समय है जो लोगों को मोदी या भाजपा से कम विरोध है और सबसे ज़्यादा विरोध जो है स्मृति ईरानी से, जो कि वहाँ के प्रत्याशी हैं। बिल्कुल। तो अगर कुल मिलाकर बात करें तो मैं आपसे एक सवाल और पूछना चाहूँगी कि क्या लगता है जनता इस बार जनता इस बार अपना मूड बदल लेगी? देखिए ऐसा है कि जो जिन लोकसभा सीटों में चुनाव होने हैं, मुझे लगता है देश की 49 लोकसभा सीटों पर और उत्तर प्रदेश की 14 लोकसभा सीटों में चुनाव हो रहा है, जो 5वें चरण का चुनाव होना है, जो कि आगामी 20 मई को है। उसमें से अगर पिछला अगर हम 2019 का अगर हम देखें, उसके पीछे ना जाएं, तो 2019 का अगर हम देखें तो इन 14 सीटों में मात्र एक सीट, 49 सीटों की बात करें पूरे भारत के जो 49 सीटों में चुनाव होना है 20 तारीख को, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो शायद एक सीट ऐसी है जो कांग्रेस जीती थी, वो थी रायबरेली की। बाकी सीटों पर इनको हार का सामना करना पड़ा था। ठीक है, तो ऐसे में जो एक अंडर करंट है, मतलब चुनाव का जैसे एक होता है ना, लोगों के अंदर एक उत्साह होती है, उत्साह कम देखने को मिला। हाँ, रायबरेली अमेठी में जरूर देखने को मिला, ये हॉट सीटें हैं और एक तरह से किसी एक परिवार की या विरासत की भी कह सकते हैं, लेकिन बाकी कहीं भी चुनाव का उतना उस तरह दिख नहीं रहा है। पब्लिक जो भी है वो भी गोलमोल जवाब दे रही है। अगर मतदान भी उस तरीके से मतलब जो राजनीतिक पंडित है ना, वो भी इस चीज़ों को समझ नहीं पाएंगे जनता का मूड अभी क्या है। तो ऐसे में ये कह पाना कि मतलब सरकार की अगर हम बात करें, लेकिन ये तय है सरकार जिसकी भी बनेगी, चाहे जिसकी सरकार बने, चाहे वो भाजपा की बने, चाहे गठबंधन की बने, वो पूर्ण बहुमत से बनेगी, उसमें संशय नहीं होना है इस तरह से। बिल्कुल। और वहीं रायबरेली की बात करें तो जनता मोदी जी से काफ़ी खफा दिख रही थी। कई बातें ऐसी भी हो रही थी कि उन्होंने अपने वादे नहीं पूरे किए और जो योजनाएं निकाली थी वो जनता तक पहुंची ही नहीं है। तो उस पर क्या लगता है आपको? हाँ, देखिए सोनल, सबसे ज़्यादा तो युवाओं को बहुत ज़्यादा उनमें आक्रोश है, रोष है इस सरकार को लेकर। 2 करोड़ नौकरियों की बात हुई थी, इसको लेकर सारे युवा जो है, आपने देखा हम जहाँ भी जा रहे थे युवाओं का यही कहना था कि हम एक तरह से छले गए हैं, हमें नौकरियाँ नहीं मिली हैं, जो जगह है, जो स्कूल नहीं है, मतलब अच्छे इंस्टीट्यूशंस नहीं हैं, अगर हैं भी तो उसमें क्वालिटी एजुकेशन नहीं है, तो फिर वो लड़के निकल भी रहे हैं तो वो जाएँ कहाँ। कुछ ऐसे जगह हैं जहाँ पे बहुत दूर जाना पड़ता है पढ़ाई के लिए। बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जो प्राइवेट जो एजुकेशन वो इतना महंगा हो चुका है कि वो अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकते हैं। तो ये सारी समस्याएं हैं जिस पे जो है जनता अपना वोट देने जा रही है इस बार। और ख़ास करके जो आप योजनाओं की बात कर रही थी, तो जो बीजेपी बार बार ये कहती है कि हमने 5 किलो राशन, तो उसको लेकर भी लोगों में रोष है। ऐसा नहीं है कि 5 किलो राशन पे वो इस बार वोट करने जा रहे हैं, बल्कि उनका ये कहना है कि 5 किलो से होता क्या है। वो लोग ये कह रहे हैं कि उससे ज़्यादा 50 किलो और 500 किलो तो सांड चढ़ जा रहे हैं खेतों में, उनकी समस्याएं कौन देखेगा। तो किसानों की बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, नौजवानों की अपनी बातें हैं कि भाई हमारा रोज़गार हमें नहीं मिला, हम क्या करें तो क्या करें। तो इन मुद्दों पे भाई सरकार क्यों नहीं बात कर रही है, भाषणों में इस पर क्यों नहीं बात हो रही है। आप जो जुमलेबाजी कर रहे हैं वो यही है। उनका कहना है कि कम से कम मोदी जी को तो अपने भाषणों में इन मुद्दों पे बात करनी चाहिए कि उन्होंने 10 सालों में क्या किया है। उनको और सारी बातों, हमको और कोई बात नहीं चाहिए। युवाओं को ये कहना है कि हमें ये चाहिए कि रोज़गार आपने क्या दिया, आपने इन 10 सालों में क्या क्या किया है, वो काम गिनवाइए। और विकास के मुद्दे पे अगर आप वोट करने के पाने की बात कहते हैं तो वो चीज़ें दिखनी चाहिए आपके भाषण में। इस कारण से वो ये सवाल उठा रहे थे जी। तो देश की सबसे हॉट सीट रायबरेली और अमेठी में जनता का क्या मूड है वो आपने अभी जान लिया, और जनता क्या चाहती है वो भी आपने अभी सुना। और हमने ग्राउंड रिपोर्टिंग भी की है जो हमारे चैनल पे अपलोड हो चुकी है रायबरेली और अमेठी की, तो आप जाकर उसे भी देख सकते हैं और जान सकते हैं कि जनता के मन में इस बार क्या है और कौन आएगा इन दोनों क्षेत्र से, रायबरेली और अमेठी से, और किसकी सरकार बनेगी केंद्र में। और बाकी ऐसी ही देश और दुनिया की खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए लाइव यूपी न्यूज़ 24।